उन्होंने कहा तेजस्वी जी चुनाव जीतने के पहले उन्होंने बोला था कि भाई शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन वो शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के बजाय एक नया काला कानून ला दिए। तो ये जो है अन्याय, जो है अमानवीय पूर्व व्यवहार जो है ये शिक्षकों के साथ जो हो रहा है, इसके लिए शिक्षक समाज संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और मैं चूंकि शिक्षकों का प्रतिनिधि हूँ तो मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। और मेरा तो मानना है कि नीतीश कुमार जी को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और तुरंत ही शिक्षकों के लिए जो काला कानून लाए हैं उसको वापस करके जो नियोजित शिक्षक हमारे बीच में हैं और जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उन पर तुरंत उनके हित में फैसला उनको लेना चाहिए। और नहीं तो संघर्ष के लिए हम तैयार हैं और सड़क से सदन तक हम हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। जैसे ही वो डिप्टी सीएम बने तो वो पलट गए और आज महागठबंधन की सरकार में आज जो है लॉलीपॉप लगातार देने का काम कर रहे हैं और लॉलीपॉप देने के काम करने के साथ साथ अभी एक नया फैसला लाए हैं जो उनके विरोध में फैसला है। आप तुरंत राजकर्मी का दर्जा दें उनको। हारी घपलेबाजी की जा रही है, जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है और उन अभ्यर्थियों के साथ भी मतलब कि अन्याय हो रहा है जो ST TT पास कर लिए हैं। आप जान लीजिए ये भ्रमित करने का काम जो सरकार कर रही है जनता के बीच में, नौकरी देने का जो झूठा वादा कर रही है, ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज न्यूज़ फॉर नेशन के न्यूज़ रूम में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं जो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए बीजेपी उम्मीदवार जीवन कुमार जी हैं, जिन्होंने जदयू के प्रत्याशी को हराकर इस बार बिहार विधान परिषद का चुनाव जीता है। चूंकि ये शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से है तो आज बात होगी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार के शिक्षकों पर। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि आप एक शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार में। इस बार की कैबिनेट मीटिंग में जो एक बड़ा फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से शिक्षकों के नियमावली को लेकर, 7वें चरण की बहाली हो गई है, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, तो इस पर सबसे पहले आपका क्या स्टैंड है? नहीं देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा पहले मैं बता दूं कि शिक्षकों को नहीं मिला है। ये एक छलावा है और शिक्षकों के लिए काला कानून है। ये शिक्षकों के लिए काला कानून है जो लाया गया है शिक्षकों के लिए। हमने लगातार अपने कई कार्यक्रमों में हमेशा ये मांग की सरकार से कि शिक्षक के साथ जो मतलब पहले वादा किए थे नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी वादा किए थे उसको निभाएं। और उन्होंने कहा तेजस्वी जी चुनाव जीतने के पहले उन्होंने बोला था कि भाई शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन वो शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के बजाय एक नया काला कानून ला दिए। तो ये जो है अन्याय, जो है अमानवीय पूर्व व्यवहार जो है ये शिक्षकों के साथ जो हो रहा है, इसके लिए शिक्षक समाज संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और मैं चूंकि शिक्षकों का प्रतिनिधि हूँ तो मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। आप जान लीजिए कि महागठबंधन की सरकार, चाचा भतीजा की जो सरकार ने शिक्षकों के लिए काला कानून जो लाया है ये उनको भारी पड़ेगा और आने वाला लोकसभा और विधानसभा में उनका सुपड़ा साफ करने के लिए ये कानून काफ़ी है। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि मेरी आग्रह को मान लीजिए। और ये जो नियोजित शिक्षक हमारे बीच में हैं और भी जो हमारे जो शिक्षक हैं उनके लिए जो राजकर्मी का दर्जा पहले से अनाउंसमेंट किया था आपने कि हम देंगे, तो आप निश्चित रूप से आप तत्काल आप उनको राजकर्मी का दर्जा दें। नहीं तो आने वाले समय में आपका जो लोकसभा चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव है, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप जान लीजिए बात को। तो आप ये अल्टीमेटम देने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अगर राज्यकर्मियों का शिक्षा का जो ओहदा है वो शिक्षकों को नहीं मिला तो आने वाले चुनाव में उनकी हार निश्चित है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, आप जान लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए कि नीतीश जी को मैं इस संदेश देना चाहता हूं कि जीवन कुमार चुनाव 113 बूथ में 113 बूथ से लीड किया है, तो ये जीवन कुमार एक संदेश के रूप में आपके पास आया है। ये बिहार के उच्च सदन में एक संदेश शिक्षक समाज ने देने का काम किया है कि हमने उनको जिताकर आपको इसलिए भेजा है कि मेरे संदेश को आप आहट के रूप में सुनिए, और यदि आहट के रूप में नहीं सुनते हैं तो आने वाला लोकसभा में आपकी करारी हार के लिए आप तैयार रहिए। और मेरा तो मानना है कि नीतीश कुमार जी को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और तुरंत ही शिक्षकों के लिए जो काला कानून लाए हैं उसको वापस करके जो नियोजित शिक्षक हमारे बीच में हैं और जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उन पर तुरंत उनके हित में फैसला उनको लेना चाहिए। और नहीं तो संघर्ष के लिए हम तैयार हैं और सड़क से सदन तक हम हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। जीवन जी, आप हमें ये बात समझाइए, जो नियमावली लागू हुई है 7वें चरण की बहाली के बाद, उसमें एक स्कूल में 3 तरह के शिक्षक होंगे, नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक और शिक्षा मित्र। ये कैसे काम करेंगे? एक तरफ शिक्षकों की तरफ से लगातार आंदोलन जारी है, उनके अंदर गुस्सा है, और अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया सरकार की तरफ से तो ये आगे क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि अतिथि शिक्षकों के लिए इन्होंने जो काम किया है उनको तो सबसे पहले अस्थायित्व करना चाहिए इनको, ताकि वो जहाँ
जहाँ पढ़ा रहे हैं वो ठीक से पढ़ाएं, उनके मन में कोई कुंठा नहीं हो। दूसरी बात है कि नियोजित शिक्षक जो भी हैं हमारे बीच में, जो हमारे साथी हैं, उनके लिए पहले से मतलब ये घोषणा किए थे चुनाव के पहले से तेजस्वी जी कि हम उनको राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन जैसे ही वो डिप्टी सीएम बने तो वो पलट गए और आज महागठबंधन की सरकार में आज जो है लॉलीपॉप लगातार देने का काम कर रहे हैं। और लॉलीपॉप देने के काम करने के साथ साथ अभी एक नया फैसला लाए हैं जो उनके विरोध में फैसला है। आप तुरंत राजकर्मी का दर्जा दें उनको। आप जो कई तरह के शिक्षक को यहाँ पर बना के रखे हैं, एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम के तहत कॉमन शिक्षा की नीति लाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा शिक्षक समाज के लिए और हमारे समाज के लिए भी, चूँकि हमारा समाज बहुत भ्रमित है और वो चाहता है कि एक ऐसा सिस्टम लाएं कि सभी तरह के शिक्षक को मिलाकर एक शिक्षक कर दें और जो जहाँ पर है उनको वहीं अस्थायित्व प्रदान कीजिए आप, और उनको नियोजित के साथ साथ अब उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए, उनको कन्वर्ट कीजिए, वेतनमान में कन्वर्ट कीजिए, उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, ताकि एक समाज में सुखद संदेश है, एक अच्छा संदेश है और जो उनके मन में कुंठा है, जो असंतोष है, वो असंतोष हटे, मन में कुंठा हटे और वो ठीक से अपना गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई जो है शिक्षा दे सके। आप बताइए ना, आप नए आप बोलते हैं उनको एग्जाम देने के लिए, जो 16 साल नौकरी कर लिए हैं और 16 साल नौकरी करके नए लड़कों के साथ वो एग्जाम देंगे फिर से, और तो उनके सीनियरिटी का क्या होगा? आप फिर से वो सीनियर का वो काफ़ी जूनियर हो जाएंगे वहाँ से। आप बताइए कि मान लिया एग्जाम पास भी करते हैं, एक तो 16 साल का डिफरेंस में यंग लड़कों के साथ compete कैसे करेंगे? मान लिया compete करते भी हैं तो वो एक साथ बैठेंगे और एक साथ उनका मतलब कि सीनियरिटी शुरू होगा। तो ये कितना डिफरेंस है? ये तो एक तरह से मतलब आप उन पर अटैक कर, आप उनको कुंठित करने का काम कर रहे हैं, आप उन पर हमला कर रहे हैं। ये हमला करना ठीक नहीं, उन पर मानसिक जो हमला कर रहे हैं, ये मानसिक हमला करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी और चाचा भतीजे की जो सरकार है, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप इसी तरह शिक्षकों पर हमला करते रहेंगे तो आने वाला समय दूर नहीं है जब सुपरा साफ हो जाएगा लोकसभा में आपका, जान लीजिए आप। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर घपलेबाजी की जा रही है, भारी घपलेबाजी की जा रही है, जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है और उन अभ्यर्थियों के साथ भी मतलब कि अन्याय हो रहा है जो ST TT पास कर लिए हैं। आप जान लीजिए, ये भ्रमित करने का काम जो सरकार कर रही है जनता के बीच में, नौकरी देने का जो झूठा वादा कर रही है, ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। ये भ्रम अभी भी हम चाहते हैं कि वो इस तरह का भ्रम पैदा करने से बचे, ताकि जनता के बीच जो अभी दिल में जो थोड़ा सा उनका जगह बचा हुआ है, ऐसे तो जान ही गए हैं लोग कि उनका दिल में से आप उतर गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह दिल में से उनको उतर जाइएगा यदि इस तरह की घपलेबाजी और इस तरह की छल कीजिएगा तो। जीवन जी, अब आप बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, पहली बार आपने चुनाव जीता है, शिक्षक प्रतिनिधि हैं आप जी। आपका अगला स्टैंड क्या होगा शिक्षकों के लिए बिहार में? उस पर आप अपनी बातों को रखिए कि आप आने वाले दिनों में क्या करेंगे बिहार के शिक्षकों के लिए। हम अभी तत्काल जो है कई जो BSTA के कई मतलब वहाँ पे जो संगठन है, सभी संगठनों से लगातार बात कर रहे हैं और सभी संगठन से बात करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने के प्रयास कर रहे हैं और कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग एक संघर्ष का एक नया शुरुआत करेंगे और एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और उस आंदोलन में हमें लगता है कि सरकार को हमारी बात मानना पड़ेगा और अभी ही सरकार बात मान ले हमारी, नहीं तो आने वाले समय में उनके लिए अच्छा नहीं होगा कि इस तरह का काला कानून लाकर वो समाज में जो है सबको कुंठित करके, खासकर शिक्षक समाज को कुंठित करके आराम से अपना कर सकें अपना। इसके लिए आप पूरी तरीके से जी, पूरी तरह हम लोग तैयार हैं। जी चलिए ठीक, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने MLC जीवन कुमार की बातों को सुना, कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा फैसला शिक्षकों को लेकर लिया गया था। ये फैसला 7वें चरण की बहाली को लेकर और नए नियमावली को मंजूरी देने को लेकर हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी का अब ये साफ कहना है कि ये महागठबंधन की सरकार घपलेबाजी कर रही है, जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है और अगर ये सरकार नहीं सुधरी तो आने वाले चुनाव में महागठबंधन की सरकार का बिहार से सूपड़ा साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।